हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। और आज एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जिम में कल एक खबर आई कि जिमिंग करते हुए जिम में वर्कआउट करते हुए एक शख्स की मौत हो गई, यंग पेशेंट की। तो क्या जिम में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जिम जाना बंद कर देना चाहिए? क्या वॉकिंग ज़्यादा बेटर है क्या? और जिम अगर करना है तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, है ना? तो ये आज पूरा वीडियो देखिएगा, इसको आगे फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, क्योंकि कुछ काम की बात निकल जाती है, फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये पूछते हो सर आपने ये तो बताया नहीं, मैं जबकि पूरी बात बताता हूँ, ठीक है। और चलिए पहले मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे 1 मिलियन तक जल्दी पहुँचाए। डॉक्टर है, कॉमेडियन है ये। काम की बात बताता हूँ। देखो, जिम में जब आप हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं, बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो हार्ट को पंप ज़्यादा करना पड़ता है, ब्लड को क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, हर टिश्यू में, हर जगह, मसल में उसको ब्लड पहुंचाना है, तो हार्ट को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि क्या होता है कि मान लो किसी को अंडरलाइन कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, छोटी मोटी क्या मतलब, अगर मान लो छिपी हुई कोई प्रॉब्लम पड़ी हुई है, मतलब आपकी कोई ब्लॉकेज है, आपकी पैदाइशी कोई वॉल में प्रॉब्लम है, जबकि लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें ऐसा इस एज में 30-35 साल में भी ऐसा हो सकता है ना। आपको ब्लड प्रेशर रहता है, तो एकदम से इस तरह से एक्सरसाइज करने से कई बार तो ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो हार्ट अटैक कर देता है। कई बार अंदर कोई ब्लॉकेज पड़ी हुई है तो वो एकदम से रप्चर कर जाता है, हार्ट की जो प्लग होते हैं वो रप्चर कर जाते हैं और हार्ट अटैक हो जाता है, सडन कार्डियक डेथ हो जाती है, कार्डियक एरिथमियाज हो जाते हैं। तो हार्ट को बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, ये एक इशू है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आज के डेट में जब पोस्ट कोविड के बाद एक एक्स्ट्रा रिस्क फैक्टर हो गया है कोविड का, तो भाई एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज करें। मैं हैवी एक्सरसाइज के पक्ष में नहीं हूँ। अब आते हैं कि उन कारणों पे कि क्यों ऐसा हो रहा है। पहली चीज़ तो यही है कि आपको अंडरलाइन कोई बीमारी है, पहले उसका पता लगा लो, तब डॉक्टर के पास जाओ। जब भी आप जिम कोई हैवी एक्सरसाइज करने की सोच रहे हैं तो पहले डॉक्टर के पास जाके अपने सारे टेस्ट कराओ, उससे पता करो कि आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, आपको कोई कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ है, और एक टेस्ट और कराएं, HSCRP, हाई सेंसिटिव प्रोटीन, जो CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, HSCRP। तो ये भी हार्ट की कंडीशन को कुछ लेवल तक बता सकता है। तो ये टेस्ट कराएं अपना, पहले डॉक्टर से जाके मिले अगर आपको हैवी एक्सरसाइज करनी है। अगर छोटी मोटी एक्सरसाइज करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और चीज़ होती है, जब आप जिम में जाते हैं तो वार्म एक शुरू में पहले वार्मिंग अप कहते हैं ना, थोड़ा सा अपनी वार्म अप कर लो अपना, है ना, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो, ये कर लो। एकदम से जाते ही भारी भारी डंबल उठाना, भारी भारी वेट लिफ्टिंग करना, ये अच्छी बात नहीं है, कि बॉडी, हार्ट को आदत नहीं होती है, एकदम से आप हार्ट पे इतना स्ट्रेन डाल देते हो, उस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। और ऐसे ही कूल डाउन होना होता है कि धीरे धीरे आप जब करते हैं तो उसके बाद कूल डाउन हो। तो एकदम से कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। बस आपको एक काम एकदम से अभी करना है कि मुझे सब्सक्राइब करना है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी भी हो जाती है कुछ लोगों को। अगर ऑलरेडी डिहाइड्रेशन है और वो जिम में जाते हैं तो जिम में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि इतना वर्क करना पड़ता है। तो पानी पीते रहिएगा, क्योंकि पानी की कमी से ब्लड गाढ़ा हो जाता है और ब्लड वॉल्यूम कम होते ही हार्ट पे ज़्यादा लोड पड़ता है और हार्ट अटैक होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जिम की प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो उसमें कई बार स्टिमुलेंट मिले होते हैं, कई बार उसमें कुछ स्टेरॉइड मिले होते हैं, तो वो भी हार्ट अटैक को कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये प्रोडक्ट बहुत एथिकल होने चाहिए, बहुत मतलब ऐसे ना हो कि आंख बंद करके मत लो यार कोई भी चीज़। और इतनी प्रोटीन मैं बार बार मना करता हूँ, इतनी हाई प्रोटीन आप खाते हो कि उससे किडनी पे भी असर आ जाता है और हार्ट पे भी असर पड़ता है। स्मोकिंग, अगर आप स्मोक करते हैं तो आपको पहले डॉक्टर से मिल लेना चाहिए और सुट्टे उट्टे बंद करके थोड़ा सा टाइम लो, तब जाओ जिम में। अगर आप स्मोकर हो तो आपको रिस्क ज़्यादा है जिम में हैवी एक्सरसाइज करते समय हार्ट प्रॉब्लम होने का, ठीक है। चलिए आगे बताता हूँ, बने रहिए मेरे साथ। मैं यूँ गया और यूँ आया, मैं भी तो जिम जा रहा हूँ। कुछ लोग क्रैश डाइट पे भी होते हैं, जिम करने से पहले वो डाइटिंग भी शुरू कर देते हैं, उनमें विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, मिनरल की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। तो वो भी एक कारण होता है कि कई बार इस तरह की प्रॉब्लम आने का। तो इतनी क्रैश डाइटिंग ना करें। और किसी दिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो उस दिन मत करो जिमिंग, कोई ज़रूरी नहीं है जिम में जाके हार्ड वर्क करना। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको वायरल हो गया, फीवर हो गया और आप कह रहे हैं नहीं जी मैं तो जाऊँगा जिम, मैं तो जाऊँगा जिम। वायरल फीवर में वैसे भी रेस्ट करना होता है। कोई भी बीमारी अगर आपको लग रही है, अगर आप नहीं ठीक फील कर रहे हो, तो हो सकता है कोई आपके अंदर कोई प्रॉब्लम ऐसी चल रही हो, हार्ट से रिलेटेड ही चल रही हो, ऊपर से आप जिम पहुंच गए, नहीं मैं तो करूंगा जी, मैंने तो पैसे दे रखे हैं पूरे महीने के, भाई दे रखे हैं, कोई आफत नहीं आ जाएगी, ज़िंदगी है तो सब कुछ है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि आप अपनी बॉडी का कैसे देखें कि मैं फिट हूँ या नहीं हूँ। अगर आप
500 मीटर 6 मिनट में चल लेते हो आराम से बिना किसी उसके, तो आप फिट हो। अगर आपको 200 मीटर चलने में भी 6 मिनट में 200 मीटर चलने में भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप फिट नहीं हो, बिल्कुल भी फिट नहीं हो। 200 मीटर चलने में भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है 6 मिनट में, तो आप बिल्कुल भी फिट नहीं हो, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आप दो स्टेयर नहीं, मतलब जो उसको बोलते हैं स्टेयर की, पूरा 2 फ्लाइट जो होती हैं स्टेयर्स की, वो अगर आप चढ़ लेते हो, है ना, फटाफट, तो आप कोई सांस नहीं फूलती, कोई सांस थकान नहीं होती, तो आप फिट हो। तो ये थोड़े बहुत छोटे मोटे टेस्ट हैं जो आप पता लगा सकते हो आपकी फिटनेस कैसी है। और फिर बोलूँगा कि अगर आपको अंडरलाइंग शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, फैमिली हिस्ट्री है, ये सब हैं, तो पहले 2 टेस्ट करा लो, उसके बाद जाओ। फिर बता रहा हूँ, इकोकार्डियोग्राफी और सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, ये 2 टेस्ट हैं। अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा, मेरे मैसेज करिएगा, मैं आपको सस्ता और अच्छी जगह से करा के दूंगा, लेकिन वो हमारे इलाके में ही होगा। आपको हमारे इलाके में आना पड़ेगा। हमारा इलाका है वेस्ट दिल्ली, और ये कहाँ होगा? तिलक नगर में। तिलक नगर। मेरी कॉमेडी बाहर आ ही जाती है कुछ ना कुछ, पता नहीं क्या करूं यार। मैं चलता हूं, अब आपके सामने मैं इससे ज़्यादा बकवास नहीं कर सकता हूं। टॉपिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब वहीं पटके पड़े हैं। 1 मिलियन होने में 3000 चाहिए, उसके लिए 3 महीने लग जाएंगे जिस हिसाब से चल रहा है। रोज़ वीडियो बनाता हूँ अच्छे, रोज़ ऐसे टॉपिक लेके आता हूँ जिससे आप डर जाओ। नहीं सॉरी, आप डरो ना, मतलब आप थोड़ा सा एजुकेट हो जाओ, आपको थोड़ा सा ये पता चल जाए कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने यही बताया जिम के बारे में कि जिम करते हुए आपको क्या क्या ख्याल रखने हैं। और तो बस चलो जाऊँ मैं। अब बहुत लोग बोलते हैं सर आप कोई गाना वाना नहीं गाते, बड़े सीरियस हो गए हो, आप बुढ़े भी लगने लग गए हो है। चलो चलता हूँ मैं। अब क्या बोलूँ, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे अल्ले अल्ले आओ, अल्ले अल्ले आओ, अल्ले अल्ले आओ, अल्ले अल्ले हो ही। हार्ट अटैक, छाती में दर्द हो रहा भाई अब मेरे भी, इतने गंदे गंदे गाने गा के। अगर मैं ठीक रहा तो कल फिर आऊँगा, नहीं तो समाचारों में पता चल ही जाएगा आपको। क्या पता चल जाएगा? अबे कहीं ना जा रहा हूँ मैं, बाय।